बदायूं में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, 5 बार के विधायक एवं मंत्री रहे सहसवान विधानसभा से विधायक स्वर्गीय ओमकार सिंह का पिछले दिनों देहांत हो गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सहसवान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और तमाम मुद्दे उठाए। सुनिए क्या है पूरा मामला, देखिए नया बदायूं की ये रिपोर्ट। लोकसभा में सभी विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे थे कि स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ जाए। लाठी खाने वालों को पता है किसने लाठी मारी है। जिसने लाठी खाई, आंसू गैस का मुकाबला किया, या तार वाली लाठी का मुकाबला किया, या पैलेट जो गन चली उसका मुकाबला किया, उन्हें पता है कि किसने चलाया है। लेकिन चलाने वाले नहीं बता रहे किसके इशारे पे चलाया है। जो खाया है, जो दुख पीड़ित रहा, उसे पता है कहां से चली है लाठी। लेकिन जिसने लाठी चलाई है उसे नहीं पता है कि किसके आदेश पे वो लाठी चली है। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो सरकार सुनती नहीं थी, कम से कम अब सुनने लगी, सुनने की बात करने लगी है। लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बनारस की रैली के बाद शायद समझ में आ गया होगा। एक लाइन में लोग बैठे थे, बाकी लाइनें खाली थी। ये तो सब कैमरे ने देखा है। और का नाम पहले संत रविदास नगर से भदोई किया था। हमें उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उन्होंने भदोई का नाम बदल दिया। अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहां तो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोई का नाम रखा गया उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, बिहार में कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। कन्नौज में भी नाम बदला है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चलेंगे। बताओ ये अनडेमोक्रेटिक काम था कि नहीं था? लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू के गैस के गोले चला देना, लड़कियों के कपड़े फाड़ देना। और देखिए, जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, यहां भी हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर किसी हमारे साथी ने या किसी ने भी सोशल मीडिया पे अगर एक शब्द भी लिख दिया हुआ सरकार के खिलाफ, तो पुलिस का डंडा आ जाता था उसके पास या मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन उन बहनों ने, उन बेटियों ने वो नारे लगाए, वो नारे की तस्वीरें दिखाई। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, अब नकारात्मक राजनीति करना भूल गए वो लोग। जिस तरीके से तमाम और भी बहुत मुद्दे हैं देश के अंदर, मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा, जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतोगत्वा छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो यह है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। और जो घटनाक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री तो अपनी मन की बात कहते रहे, उनकी मन की बात तो आपने सबने सुना। गृह मंत्री जी की मन की बात हम लोग नहीं सुन पाए।
और सच्चाई ये है कि सांसदों जितने भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन की बात सुन ली प्रधान जी ने और इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो सभी सांसद संकट में थे। वो सोच रहे थे ये मुसीबत कैसे हटे, इस मुसीबत से कैसे बचें। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो हम लोगों ने सुनी, आपने सुनी। गृह मंत्री जी के मन की बात नहीं सुन पाए, और जितने भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मन की बात मंत्री जी ने सुन ली और इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। बदायूं की जनता और आसपास के संभल, रामपुर, मुरादाबाद, जहां तक मैं कह सकता हूं, जनता ने हमारा साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। एटा के हमारे सांसद भी हैं, देवेश, हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन एटा और कासगंज की जनता ने उन्हें स्वीकार किया और इनका सम्मान बढ़ाया, उन्हें लोकसभा में भेज दिया। आज हम सब मिलकर के एक समाजवादी लड़ाई और पीडीए की लड़ाई और सामाजिक न्याय की स्थापना के राज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे।